एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ योर वीकली हॉरोस्कोप। ये हफ्ता आपका कैसा जाता है, हम एरीज टू पाइसिस आपकी प्रिडिक्शंस करेंगे। ये मून बेस्ड जो रीडिंग है, आपका वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप में मून कौन से साइन में प्लेस्ड है उस बेसिस पर ये रीडिंग होने वाली है। पर अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका मून कौन से साइन में प्लेस्ड है इन योर वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप, यू कैन ऑल्सो सी दिस रीडिंग जिस साइन से भी आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो, कनेक्शन फील करते हो उस साइन से। ऑलराइट डियर, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। आपका जो सबसे पहला साइन एरीज, आप जो हो, आपका ये वीक कैसा जाता है इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। ये वीक जो एरीज का है ये कैसा जाता है। ऑलराइट, वी हैव द कार्ड पेज ऑफ पेनिकल्स हेयर फॉर योर पर्सनल लाइफ, फॉर योर spiritual life, spiritual well-being, spiritual progress, relationships, health. So we have page of swords here. So यहाँ पर सबसे पहले जो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करे। ऐसा हो सकता है आपकी कंपनी में कोई न्यू चीज़ शुरू हो रही है एंड यू आर अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, तो आप उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करो, एक पार्ट ले रहे हो और आप खुश हो उसमें पार्टिसिपेट करके। एट द सेम टाइम इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो ऐसा हो सकता है दैट यू आर काइंड ऑफ एक तरह से ना किसी सब्जेक्ट को लेके इतना श्योर नहीं हो कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। एज अ स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कुछ आपके लाइफ में अभी जो है इस वीक में ऐसे सिचुएशंस हो या टेस्ट हो या फिर कोई ऐसे ही कोई क्लास टेस्ट हो, कोई मेन टेस्ट नहीं बट कोई क्लास टेस्ट हो जिसको लेके आप थोड़ा यहाँ पर स्ट्रेस में हो। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि शायद मुझे आता है कि पता नहीं मुझे आता है कि नहीं आता है, कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। कहीं ना कहीं खुद में एक इनसिक्योरिटी है बिकॉज पेज रिप्रेजेंट्स अ वेरी सॉफ्ट इनोसेंट एनर्जी। अगर कंपनी में वो प्रोजेक्ट आप वो कर रहे हो तो ऑफकोर्स यू आर डूइंग इट इन अ ग्रुप, बट इन एजुकेशन इट इज़ रिप्रेजेंटिंग थोड़ा यहाँ खुद में इनसिक्योरिटी है। बट यहाँ पर जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है जो आपकी इमोशनल हेल्थ, पर्सनल लाइफ को रिप्रेजेंट करे, स्पेशली आपकी इमोशनल हेल्थ को रिप्रेजेंट करे, वो ये है माइंड बहुत तेज़ी से चल रहा है। जब माइंड तेज़ी से चल रहा है, चाहे वो क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ रहे हैं जो कि आपको ऑफकोर्स अपने प्रोफेशन में काम करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन ऐसा हो सकता है माइंड इतनी तेज़ी से चल रहा है कि नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो मेक श्योर आप अपने जो थॉट्स की स्पीड है वो कम कर दो। जैसे ही आपने थॉट्स की स्पीड कम करी, वैसे ही जो भी आपने थॉट्स क्रिएट करे, कम थॉट्स क्रिएट करे, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। यानी कि फिर जैसा आपने सोचा वैसा आपने पाया, क्योंकि क्वालिटी ऑफ थॉट्स जो है वो इंक्रीज होगी, क्वांटिटी कम होगी। अब जो भी थॉट क्रिएट करा वो पावरफुल हो गया, मैनिफेस्टेशन की पावर और बढ़ गई। तो यहाँ पर जो है आपने थॉट्स कम से कम क्रिएट करने हैं। जैसे ही आपको लगे पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, उधर ही फुल स्टॉप, मैंने इस बारे में सोचना ही नहीं है। क्या सोचना है कि मैं केपेबल हूँ, आई हैव द पावर, आई एम द चाइल्ड ऑफ ऑल माइटी अथॉरिटी। तो मैं सक्सेस तो मैं लिखवा के आया हूँ अपने डेस्टिनी में कि मैं सक्सेसफुल तो होऊंगा ही होऊंगा। तो यहाँ पर सक्सेस इज योर बर्थ राइट। Alright, success is your birthright. You will get the success. At the same time, Page of Swords is also representing कि आप जो हो, आपके पेरेंट्स, आपके जो रिलेशनशिप्स है, आपको कोई ना कोई क्रिएटिव आइडियाज़ देते रहे एंड यू कैन इवन अप्लाई दोज क्रिएटिव आइडियाज़ और दोज एडवाइजेस टू योर लाइफ, और लाइफ और बेटर हो जाएगी अगर आप उनकी एडवाइस लेते हो तो। सो लेट मी जस्ट पुल ए गाइडेंस कार्ड फॉर यू। जो एरीज हैं उनके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पर आ रही है इस वीक। ऑल राइट, वी हैव द कार्ड मैग्नेटा, कनेक्ट टू योर डीपेस्ट इनर नोइंग। तो यहाँ पर जो है ऑफकोर्स जैसा मैंने कहा, एज सून एज यू गेट टू नो योर ओन सेल्फ दैट आई एम अ सोल, और मैं ये कार्मा परफॉर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ इस बॉडी में आके, और ये जो है ये सच में मेरी लाइफ नहीं, आई एम अ सोल, आई लिव समवेयर एल्स, बट अभी मैं यहाँ पर इस बॉडी में अक्षता वर्मा का पार्ट प्ले कर रही हूँ और टैरो रीडिंग कर रही हूँ। उसी तरह आप भी किसी का रोल प्ले कर रहे हो और अपना पार्ट प्ले कर रहे हो। इट इज़ नॉट योर रियली, इट्स सोल जो है उसकी जर्नी कुछ और है। ये तो पार्ट ऑफ जर्नी है। आपके टेस्ट, आपकी एजुकेशन, आपका प्रोफेशन, आपके रिश्ते, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। जो सोल का घर है वो तो कोई और है। तो जैसे ये रियलाइज़ होता है कि मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो सब कुछ ईजी हो जाता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन की यहाँ ज़रूरत है, सोल कॉन्शियसनेस में रहने की ज़रूरत है, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं रहना।
ऑलराइट, तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है एरीज. सो आई शिल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो टॉरस, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन कैसा रहता है, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ करियर कैसा रहता है टॉरस का ये हफ्ता. वी हैव द डेविल कार्ड हेयर. And when it comes to your emotional life, or when it comes to your emotional balance, when it comes to your emotional, I should say, stability and family happiness and spiritual progress, health, so we have the strength card here. तो यहाँ पर डेविल कार्ड आपके प्रोफेशन, आपकी एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो, somehow you are not satisfied. You just don't get satisfied. Devil is like राहु, एंड राहु के पास सिर्फ सिर होता है, हेड होता है, बॉडी नहीं होती है. तो जो भी राहु खाएगा उसको लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी ही नहीं है. सो यू आर काइंड ऑफ नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब और नॉट सेटिस्फाइड विद योर एजुकेशन, या जो आपको मार्क्स मिल रहे हैं, somehow सेटिस्फैक्शन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, जो कि अच्छी बात नहीं है. क्योंकि कई बार चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं और वो चीज़ ऐसे ही हो जाती है. डेस्टिनी, पार्ट ऑफ डेस्टिनी. बट यहाँ पर इफ़ यू आर हंग्री फॉर नॉलेज, गेट द नॉलेज. बट अगर आपको लगता है कि रिजल्ट मुझे कम मिला, एक्सेप्ट इट, बिकॉज इट्स द डेस्टिनी. Then we have the strength card here. Strength card here is representing your emotional well-being. It is representing your, you can say, emotional stability, your family, happiness, wellness, हेल्थ. यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड आया, मीनिंग फैमिली बिकम्स योर स्ट्रेंथ. कहीं ना कहीं इमोशनली जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने की भी ज़रूरत है. ऑफकोर्स फैमिली आपको जो है अपलिफ्ट ज़रूर करेगी, पर आपका ऑफकोर्स स्ट्रेंथ कार्ड रिप्रेजेंट्स लियो साइन. लियो इज रूल्ड बाय सन. सो सन जो है इट्स द किंग, और सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आवर आत्मा. इट्स द आत्मा कारका. सो यहाँ पर जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सुबह उठते ही आपने जो है हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी यानी भगवान की एनर्जी से कनेक्ट करना है, अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करनी है और काम पर लग जाना है. क्योंकि यहाँ से जब आप चार्ज हो तो आप इजीली कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे चीज़ों को, और आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी पावर बहुत ज़्यादा है. तो जो भी आप अपने इन्वायरमेंट में, जैसे आप ऑफिस में हो, तो जो भी आपका इन्वायरमेंट है, चाहे वो स्ट्रेस का हो, पर आपके पास जैसे ही कोई पर्सन आएगा वो स्ट्रेस जो है वो फील कम करेगा, क्योंकि आपकी जो पावर है वो भगवान की पावर से कनेक्टेड है. तो आप जो वाइब्रेशंस दे रहे हो, आपके जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव है, तो आपके अराउंड पॉजिटिव ऑरा है. इस पॉजिटिविटी के साथ अगर आप चलते हो इस वीक या हमेशा, इनफैक्ट हमेशा, you're gonna find success. You're gonna find a lot of success. यहाँ पर स्ट्रेंथ का डेफिनेटली रिप्रेजेंट्स कि आपका एक तरह से अच्छा वक्त है इस वीक. तो आप इजीली भगवान को याद कर सकते हो. बुरे वक्त तो भगवान भी याद नहीं आता है, उस टाइम तो सिर्फ रोना आता है. तो इस टाइम आप भगवान को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो. तो उस याद का जो है पूरा यूटिलाइज करो और अपने अंदर बहुत सारी पावर भरो. कहते हैं ना भगवान सुख करता दुख हरता, वो सुख करेगा तो दुख वैसे भी आएंगे ही नहीं अगर आप हमेशा याद रखोगे तो. ऑल राइट, सो लेट मी जस्ट पुल ए गाइडेंस कार्ड फॉर यू. ऑल राइट, वी हैव द कार्ड पर्ल हेयर. कनेक्ट टू द डिवाइन. यहाँ पर भी वही सेम बात आ गई आपके लिए गाइडेंस में भी, कनेक्ट टू द डिवाइन. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. जब आप डिवाइन पावर से कनेक्ट कर ही चुके हो, कर ही लिया है, तो हर चीज़ ईजी हो जाएगी, किसी में भी जोर नहीं लगेगा, सेटिस्फैक्शन आ जाएगी और आप एक्सेप्ट कर लोगे. एक्सेप्टेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. हमें पता लग जाता है कि हम पहचान कर लेते हैं कि हाँ ये कमी है, और उसे एक्सेप्ट करने में ही बहुत टाइम लग जाता है. और जैसे एक्सेप्ट करा वैसे परिवर्तन आया. पहचान, परिवर्तन और बीच में एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने अपनी कमी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करना है, ठीक करना है और परिवर्तन लेके आना है, यानी चेंज लेकर आना है. तो ये गाइडेंस है फॉर यू टॉरस. ऑलराइट, आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो जेमिनाई, सो दिस इज़ योर वीकली हॉरोस्कोप. आपका ये हफ्ता कैसा जाता है? जेमिनाई का ये वीक कैसा जाता है?
जेमिनी का ये वीक कैसा जाता है? ऑल राइट, वी हैव द हैंग्ड मैन, and when it comes to your emotional well-being, emotional stability, all right, we have 5 of Pentacles here. तो यहाँ पर जो ये हैंग्ड मैन है, ये रिप्रेजेंट करे, ऐसा हो सकता है आप अपने एजुकेशन में, आप अपने वर्क में स्टक फील करो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नज़रिया बदलने की देर है, यानी कि चेंज इन पर्सपेक्टिव करने की ज़रूरत है। जैसे ही आपने अपना पर्सपेक्टिव बदला, आपको चीज़ें बदली हुई नज़र आएगी। जैसे ही आपने अपने आप को बदला, अपने आप में परिवर्तन लेके आए, तो विश्व परिवर्तन हो गया, यानी सारी दुनिया, सारी सृष्टि परिवर्तित होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप स्टक फील करते हो इस वीक, जो कि यहाँ हैंग्ड मैन रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने जो है, चाहे एजुकेशन है, चाहे आप एक जॉब टाइप ऑफ सिचुएशन में हो, बिजनेस में, आपने ये ज़रूर याद रखना है, एक पर्सपेक्टिव चेंज करना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे ही आपने पर्सपेक्टिव चेंज करा, आपको सक्सेस मिली। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो ये हैंग्ड मैन है, यहाँ पर एक लाइट नज़र आ रही है, बिल्कुल भ्रिकुटी के साथ ही, या एक बिल्कुल आपके जो फोरहेड है उसके यहाँ पर साथ ही एक लाइट नज़र आ रही है, जो कि आत्मा की लाइट है। जो आत्मा है, परमात्मा है, इन चीज़ों को ज़रूर याद रखना है। बिकॉज वी आर अ सोल, वी आर डूइंग आर कार्मा फ्रॉम दिस बॉडी, राइट, वी आर डूइंग आर कार्मा फ्रॉम दिस बॉडी। तो जैसे ही आपको ये याद आए, मैं आत्मा और वो मेरा परमात्मा, वो मेरा पिता, तो अगर वो सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो सक्सेस मेरा बर्थ राइट है, तो सक्सेसफुल तो मैं होऊंगा ही होऊंगा। सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है अपने एजुकेशन और अपने करियर में। जो होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। तो यहाँ पर भी जो गॉड्स विल है उसके ऊपर ही चीज़ें हो रही है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स हेयर इज़ रिप्रेजेंटिंग आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड हेल्थ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा है मूव ऑन करना, और कहीं ना कहीं अकेलापन भी महसूस करना, और सहयोग ना मिलना दूसरे लोगों का। तो समहाउ ऐसा हो सकता है आपकी फैमिली जो है, कहीं ना कहीं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। संग जो है, जो अच्छा संग होगा, अच्छा रंग होगा, कहते हैं ना इसको, तो संग का रंग लग गया। तो अपने संग जो है, आपके साथ जो लोग हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मन मुटाव हैं रिलेशंस में, तो उनको ठीक करो। ठीक कैसे कर सकते हैं? कई बार तो बात करते करते बात और बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर जो है, बात अगर नहीं भी करना चाहते और लगता है कि बिगड़ जाएगी, तो उस पर्सन की तरफ जो है, उस आत्मा की तरफ जो है, शुभ कामना, शुभ भावना देनी शुरू कर दो। गुड वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने शुरू कर दो। ये तो कितनी अच्छी है, ये तो कितनी अच्छी आत्मा है, ये तो कितना ही अच्छा पर्सन है, इससे अच्छा तो कोई और है ही नहीं। उसको अच्छी अच्छी, ये तो बड़ा ही पीसफुल पर्सन है, ये सारे काम कर लेगा। हम कई बार कहते नहीं, ये बच्चा मेरी बात सुनता ही नहीं है, ये बच्चा तो है ही ऐसे, कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही आपने उसको वो नेगेटिव थॉट दिया, पहले तो वो है ही डाउन, वो डाउनफॉल में है, उसको और नेगेटिव थॉट दिया, एक तरह से जख्म पर नमक छिड़का, तो वो तो आह करेगा ही ना, वो एक दुख की आह करेगा, दर्द की आह करेगा। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आपको हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उस पर्सन को देनी है। अरे तुम आगे बढ़ोगे, सक्सेसफुल होगे, मेरी शुभकामना, शुभ भावना तुम्हारे साथ है, ये थॉट करना और उसे वाइब्रेशंस देना उस गुडनेस की, सक्सेस की, पीस की। वो आत्मा आपसे बहुत खुश होगी, आपसे अट्रैक्ट होगी, और आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा उस पर्सन के साथ। ये टेक्निक अपना के देखो, एक वीक ही, 1 या 2 वीक अपना के देखो। Practice, just an experiment for you and see what happens, and you are definitely going to see the result, क्योंकि आजमाई हुई टेक्निक है। So let me just pull a guidance card for you। यहाँ पर जो जेमिनी हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? All right, we have chocolate here. Nourish your body and soul. You really need to nourish the body and soul. And how are you going to nourish your body and soul? You're going to nourish your body and soul from supreme soul. आत्मा जो है परमात्मा से मिलन जब करती है तो बहुत खुश होती है, उसको पावर मिलती है, पीस फील होता है। तो पीसफुल जो एनर्जी है, आप ये सोचो कि वो जो पीसफुल वाइब्रेशंस है, जो भगवान है पॉइंट ऑफ लाइट, वो आप की जो आत्मा है पॉइंट ऑफ लाइट, उसको एनर्जी दे रहा है, उसको उसके ऊपर कलरफुल एनर्जी आ रही है, ब्लिसफुलनेस की, हैप्पीनेस की, पीस की, और वही एनर्जी जो है इस बॉडी पर आ रही है, इस पंच तत्व की बॉडी पर आ रही है। और जो बॉडी में जितनी भी सारी बीमारियां हैं या जो भी इश्यूज़ हैं, वो सारे ठीक होते जा रहे हैं भगवान की लाइट से।
तो ये थॉट करो, ये एक तरह से सोचो, थॉट करो, एक अपने अंदर माइंड के अंदर एक सीन बनाओ, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी जो है काफ़ी अच्छा फील करने लगी। बीमार थी तो तब भी अच्छा फील करने लग गई। दिस इज़ द पावर ऑफ गॉड ऑलमाइटी। सो जेमिनी, दिस वॉज द रीडिंग। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो कैंसर, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो ये वीक है ये कैसा जाता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन। ऑल राइट, वी हैव द 7 of Swords here. When it comes to your emotional well-being, spiritual journey, health, happiness, family, ऑल राइट, वी हैव द जजमेंट कार्ड हेयर। तो यहाँ पर जो 7 of Swords है यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है इन योर वर्क प्लेस यू समहाउ फील दैट समबडी इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है कि सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया जैसा मैंने सोचा था। ऐसी चीज़ें आप फेस करो, ऐसी चीज़ें आप रियलाइज़ करो कि सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पर जजमेंट कार्ड है जो कि आपके इमोशनल वेलबींग, इमोशनल नरिशमेंट, स्पिरिचुअल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है यू समहाउ स्टॉप एंड चेक, गलती किधर हुई मेरे से, मेरे थॉट्स में मैंने क्या गलत सोचा था, लेट मी थिंक। अब मैंने गलत सोचना ही नहीं है, मैंने जो है हमेशा अपने थॉट्स पे ध्यान देना कि मैं सोच क्या रहा हूँ। बोलने पे तो ध्यान है ही है, पर मैंने सोचना भी गलत नहीं है, बोलना तो दूर, सोचना भी मैंने गलत नहीं है। सो यू आर जजिंग योर ओन थॉट्स। मैं थॉट्स पॉजिटिव क्रिएट कर रहा हूँ या मैं नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैंने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करे तो मुझे नेगेटिव सिचुएशंस ही मिलेगी, अगर मैंने पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करे तो मेरे को सहयोग और पावर मिलेगी, और ये मैं महसूस कर रहा हूँ ये पावर। तो जैसे ही आपने थॉट करा, जैसे ही आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं सोल हूँ और वो सुप्रीम सोल है, वो मेरा पिता है, अगर वो सर्वशक्तिमान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जैसे ही आपने ये रियलाइज़ करा, अगर वो ओशन ऑफ डिवोशन है, वो ओशन ऑफ पावर है, वो ओशन ऑफ ब्लिस है, तो मैं भी तो मास्टर ओशन ऑफ पीस, मास्टर ओशन ऑफ ब्लिस, मास्टर ओशन ऑफ हैप्पीनेस हूँ ना। तो यहाँ पर जैसे ही रियलाइज़ हुआ तो अपने पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने शुरू करें, और जो नेगेटिव सिचुएशन भी थी उसको भी पॉजिटिव सिचुएशन में बदल दिया। सहयोग की पावर आ गई, एक्सेप्टेंस आ गई। पहली बात कि मुझसे गलती हुई तो मैंने उस गलती को चेंज करा, यानी पहले तो मैंने देखा, स्टॉप एंड चेक करा, यानी रियलाइज़ करा, पहचान की, फिर मैंने एक्सेप्ट करा और फिर मैंने परिवर्तन करा, चेंज करा। सो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस क्या आ रही है? ऑल राइट, गाइडेंस क्या आ रही है कैंसर के लिए? यहाँ पर कैंसर के लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक? ऑल राइट, वी हैव द पिंक कार्ड हियर, लेट लव इन। प्यार जो है, स्नेह जो है, अंदर कब आता है? जब अंदर से नफ़रत और जेलसी की भावना ख़त्म हो जाए, तब प्यार अंदर आता है। अगर आपको लगता है कि कंपटीशन आपको अपने करियर में, अपनी एजुकेशन में लगता है, तो कंपटीशन आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। कंपटीशन आपकी आत्मा को और डिटोरिएट करेगा, आत्मा की पावर को डिटोरिएट करेगा। सहयोग जो होता है, एक कोऑपरेशन जो होता है, केयर और लव जो होता है, वो आपको हमेशा आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी मन में ऐसा एक नेगेटिव थॉट भी है, दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ द नेगेटिव सिचुएशन। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन सिचुएशन। सो थिंक पॉजिटिव, लव एवरीवन, बिकॉज हर एक आत्मा उसी परमपिता परमात्मा की संतान है और आपकी सिबलिंग है, भाई है। आत्मा आत्मा, भाई भाई। तो यहाँ पर सभी आत्माएं जो हैं एक ही घर की हैं, यानी एक ही पिता के, एक ही पेरेंट के बच्चे हैं। ये चीज़ याद रखो, फिर कंपटीशन है ही नहीं। हर कोई अपनी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट, फ्रूट मिल जाएगा। आप अपनी डेस्टिनी बना रहे हो, और अपनी डेस्टिनी जो है, आप जो आपके गुड कार्मा से आपकी डेस्टिनी से compete कर रहे हैं, वो कंपटीशन है, आपने नहीं compete करना है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है फॉर यू कैंसर। ऑलराइट डियर, सो टेक केयर, आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो लियो, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है ये कैसा जाता है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर करियर? ये वीक कैसा जाता है? जो लियो का ये वीक है कैसा जाता है? ऑल राइट, वी हैव 4 of Swords इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड एजुकेशन। व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, अभी शफल नहीं करे थे मैंने। व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, व्हेन इट कम्स टू योर वेल बीइंग, स्पिरिचुअल जर्नी,
हेल्थ, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर। सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर जो है आपकी एजुकेशन, आपके करियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं काफ़ी रिलैक्स्ड सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है। ऐसा भी हो सकता है आप थोड़ा लथार्जिक फील करो इस वीक व्हेन इट कम्स टू वर्क। अरे आज नहीं करना, कल कर लेंगे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है बरसों। तो ऐसे सिचुएशन आपके लिए हो सकते हैं। थोड़ा लथार्जिक फील करो, काम पेंडिंग है और काम कर नहीं रहे हो, ये सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है। समहाउ यू फील दैट यू नीड दैट रिलैक्सेशन, समहाउ यू फील दैट यू डिज़र्व दैट रिलैक्सेशन टाइम, यू डिज़र्व रेस्ट। समहाउ माइंड में ये चल रहा है, इस वजह से करियर और एजुकेशन में थोड़ा स्लो डाउन हो गए हो। When it comes to your emotional well-being, spiritual progress, यहाँ पर Queen of Wands है। Queen of Wands here is representing take action. It's like the conjunction of Saturn, Mars and Moon. जो Moon it represents the mind, Saturn is the कारक of delay and the time as well, और Mars is जो करना है अभी करना है। So the mind wants to do things because Mars is telling the moon to do the thing, let's do it now, whereas Saturn is like अभी वक्त नहीं है, अभी करना ही नहीं है, लेट्स बी लेथार्जिक। दैट्स सैटर्न। सैटर्न रिप्रेजेंट्स लेजीनेस एज वेल। तो कहीं ना कहीं यू प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट। इस वीक आप जो हो लियो प्रोक्रेस्टिनेट करते ही रह जाओ। क्या करना चाहिए अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करो? स्टॉप राइट देयर, टेक एक्शन। यू हैव टू टेक एक्शन, अदरवाइज वो माइंड में बार बार थॉट चलता रहेगा और काम इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं लेगा जितना वो वेस्ट थॉट एनर्जी ले जाएगा। और फिर क्या होगा? आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। फिर क्या करोगे? फिर कहोगे कि अब तो मैंने सोना है या और मैंने रिलैक्स करना है। सोने और रिलैक्स करने की जगह और एनर्जी जा रही है यहाँ। तो यहाँ पर गाइडेंस ये है कि अगर कोई काम है आपका तो उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, कंप्लीट करो। दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। और टेरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस वीक के लिए? लियो के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक? वी हैव द कार्ड पर्पल हेयर, डेवलप मेंटल क्लैरिटी। अभी हम मून की बात कर रहे थे, अभी हमने मून की बात करी, माइंड की बात करी। यहाँ पर माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आपके पास बहुत से काम हैं, मेक अ चेकलिस्ट। एक पेपर पे चेकलिस्ट बनाओ और देखो कि अच्छा ये सारे मेरे काम हैं। प्रायोरिटाइज करो कि कौन से काम मुझे पहले करने चाहिए। थोड़ा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन लेके आओ, बिकॉज सैटर्न ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन एंड ड्यूटी, कमिटमेंट एंड sacrifice of laziness and lethargy. Although Saturn does represents laziness, but it is also the कारक of discipline. Saturn is disciplined at the same time lazy. So यहाँ पर जो है माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है और जो एक्शन लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। रिलैक्सेशन में अभी मत जाओ क्योंकि इस वीक में भी आपके पास काम है, उन काम को कंप्लीट करो, अदरवाइज माइंड जो है एनर्जी वेस्ट हो रही है। Alright dear, so Leo, this was the reading for you. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Virgo, so this is your reading. आपका जो ये वीक है कैसा जाता है in terms of your education, in terms of your career. ये वीक कैसा है वर्गो के लिए? All right, we have Queen of Cups here. When it comes to your emotional well-being, when it comes to emotional stability, spiritual journey, health, रिलेशंस, वी हैव द स्टार कार्ड हेयर। क्वीन ऑफ कप्स हेयर इज रिप्रेजेंटिंग कि जो भी आपकी इंटुइशन आपको इस वीक गाइड करेगी अबाउट योर करियर, अबाउट योर एजुकेशन, वो सही होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो है थोड़ा मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है you get stressed because of your education, you get stressed because of your work, थोड़ा वर्क पेंडिंग रह गया है, लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ गाइडेंस ये है कि आपने जो है रेस्ट लेना है, रेस्ट इन द सेंस मेडिटेट करना है। अगर आप 1 घंटा सोते हो और अगर आप 2 मिनट मेडिटेशन करते हो वो इक्वल है। अगर आपका 2 मिनट भी मेडिटेशन लगता है तो 1 घंटे की नींद के बराबर है, क्योंकि आपने अपने आप को उस ऑल माइटी अथॉरिटी से कनेक्ट कर लिया जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी है। अपनी लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी से जब आपने कनेक्ट कर लिया तो आपकी आत्मा की बैटरी चार्ज्ड हो गई। एंड बिकॉज यहाँ पर जो आपने भगवान से रिलेशन जोड़ा है, कनेक्शन जोड़ा है, तो आपको जो है गाइडेंस भी मिलेगी भगवान से। तो वो जो गाइडेंस होगी वो एक तरह से आपको लगेगा कि यस,
इंटुएशन से मैंने ये काम करा था, बट एक्चुअली इट वॉज द गॉड हु रियली टोल्ड यू दैट यू शुड डू दिस. गॉड इज़ डेफिनेटली गोना गाइड यू. गॉड इज़ योर फादर, ही वॉन्ट्स बेस्ट फॉर यू. तो यहाँ पर जो है आपकी इंटुएशन आपको सही गाइड करेगी. यहाँ पर मेडिटेशन ज़रूर करना है, स्पेशली ब्रह्मा मुहूर्ता जिसको हम अमृत वेला भी कहते हैं. 3 AM to 5 AM का जो टाइम है, ये बहुत अच्छा टाइम होता है मेडिटेशन का, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोए होते हैं इस टाइम पीरियड पर. अगर आप इस टाइम पीरियड पर मेडिटेशन करते हो, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा एक तरह से रिलैक्स्ड है, तो आपका जो मेडिटेशन है वो बहुत ईजीली लग जाता है. दैट्स देयर. When it comes to your emotional well-being, when it comes to your relationship and spiritual journey, यहाँ पर स्टार कार्ड है. तो यहाँ पर स्टार कार्ड रिप्रेजेंट करे आपके विशेस और डिज़ायर्स फुलफिल हो रही है. समहाउ आप जो हो अपनी मटीरियलिस्टिक विशेस एंड डिज़ायर्स फुलफिल करो, बिकॉज अगर आपकी मटीरियलिस्टिक डिज़ायर फुलफिल नहीं है तो आप भगवान के रास्ते पे चल ही नहीं सकते. सो कहीं ना कहीं आपके जो मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स आपसे अच्छे से बात करें, हर रिलेशनशिप अच्छा चाहिए मुझे, हर रिलेशनशिप खूबसूरत हो और सुख देवा हो, तो यहाँ पर जो है हर रिलेशन आपको सुख देगा, हैप्पीनेस देगा, और आपके साथ लोग खड़े होंगे, आपके साथ. यू विल गेट द सपोर्ट, मीनिंग आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे. जो रिलेशनशिप है उनके साथ वो अच्छा जाएगा. छोटी मोटी जो अनबन होती है वो भी क्लियर आउट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है जब आपने ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ लिया है तो आपके अंदर बैटरी फुल चार्ज है. तो बैटरी आत्मा की चार्ज है. तो जैसे ही उन्होंने आपको कोई छोटा सा भी काम बोला है, बड़ा काम भी बोला, तो आपने क्या जवाब दिया? आपने हाँ जी कहा. जब आपने हाँ जी कहा तो उनका मन खुश हो गया, और उनकी तरफ से उनके मन ने जो है, उनकी आत्मा ने आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भेजी, क्योंकि आपने उनको खुश करा. जैसे ही आपने हाँ जी का पाठ पक्का करा अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग के लिए, तो हर रिश्ता सुंदर हो गया, हर चीज़ सुंदर होगी. और एक तरह से हाँ जी का पाठ आपने इस वीक पक्का कर लेना है, क्योंकि आपकी आत्मा के पास पूरी पावर है, पूरी पावर है. जब आत्मा की पावर कम होती है तब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तब वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाती है. पर अब जो है इस वीक आप अपने आप को इतने अच्छे से कनेक्ट कर चुके हो डिवाइन से, डिवाइन पावर से, तो उसकी जो पावर है वो आपके अंदर भी है. आत्मा की बैटरी फुल चार्ज्ड है, तो इस वजह से आप एक्सेप्ट भी चीज़ें जल्दी कर लेते हो, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हो अपने लव रिलेशनशिप में. हाँ जी का पाठ पक्का है तो उनके मन से आपके लिए ब्लेसिंग निकलती है, दुआ निकलती है, दुआ ने आपको अपलिफ्ट कर दिया. द वीक इज़ ब्यूटिफुल. तो आपके लिए एक और गाइडेंस हम निकालते हैं. टेरो क्या गाइड कर रहे हैं यहाँ पर? All right, we have the card blue here. Activate your healing power. तो यहाँ पर एक्टिवेट तो आप कर ही लोगे अपनी हीलिंग पावर, क्योंकि जो भगवान की पावर है वो हर किसी को हील करती है. और जैसे ही आपने किसी को हाँ जी कहा, किसी को पॉजिटिव आंसर दिया, हाँ जी कहा, उसके मन से इतनी दुआ निकलती है. वो तो इंसान की दुआ, एक आत्मा की दुआ है, आपके लिए तो भगवान की दुआ है. तो सोचो आपको कितना अपलिफ्ट कर रहा है भगवान, वो परमपिता परमात्मा. तो यहाँ पर डेफिनेटली यू आर एक्टिवेटिंग योर हीलिंग पावर, और दूसरों को भी हील करो, क्योंकि जो वाइब्रेशन आप दे रहे हो एनवायरनमेंट को, और उस वाइब्रेशन में जो पर्सन आ रहा है वो भी अपलिफ्टेड फील कर रहा है, तो आप दूसरों को भी हेल्प कर रहे हो. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वीक फॉर यू वर्गो. ऑलराइट, टेक केयर. हेलो लीब्रा, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, कैसा रहता है ये वीक लीब्रा? ऑल राइट, वी हैव द हर्मिट कार्ड हियर. व्हेन इट कम्स टू इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल वेलबींग, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हेल्थ, ये वीक कैसा है? ऑल राइट, वी हैव पेज ऑफ पेनिकल्स. ग्रेट. यहाँ पर हर्मिट कार्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ऐसा हो सकता है कि आप अपने जो एजुकेशन है, अपने जो करियर है, उसके अंदर काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल, हर्डल फेस करो, बिकॉज द हर्मिट कार्ड रिप्रेजेंट्स द वर्गो साइन, एंड वर्गो रिप्रेजेंट्स ऑब्स्टिकल्स, कॉम्पिटिशन, डेथ्स, डिजीजेस, लीगल लिटिगेशंस. सो लीगल चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों से आप डील करो इन योर लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ. कहीं ना कहीं हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा आ रही है. मे बी अ प्रमोशन इज कमिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रमोशन सभी को पता लगे कि प्रमोशन आने वाली है, सो एवरीबडी इज़ गिविंग देयर बेस्ट. इफ़ यू आर इन एजुकेशन, ऐसा हो सकता है कि आपके टेस्ट हों, कुछ टेस्ट आएँ आपकी तरफ, और आप जो हो उन टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, या कुछ ना कुछ टेस्ट हो रहा है, कॉम्पिटिशन है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. यहाँ पर पेज ऑफ पेनिकल्स भी है. पेज ऑफ पेनिकल्स हेयर इज़ रिप्रेजेंटिंग स्टेबिलिटी. इट रिप्रेजेंट्स इमोशनल स्टेबिलिटी. इट रिप्रेजेंट्स कि आपका माइंड बहुत स्टेबल है. जब माइंड स्टेबल है, एक सही, एक करेक्ट पॉजिटिव थॉट से अगर आपने कोई चीज़ के बारे में सोचा, तो वो पॉजिटिव थॉट जो है वो आपको उस
डेस्टिनी तक, एक अच्छी डेस्टिनी तक ले जाएगी। यानी कि आपके जो कंपटीशन और हर्डल्स आएंगी आपके इस वीक, आप उनको पार कर लोगे। क्योंकि यहाँ पर जो है हर्मिट कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स गोइंग विद इन। जैसे ही आपने गो विद इन करा, जैसे ही आपने ये रियलाइज़ करा दैट आई एम अ सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं पंच तत्व की बॉडी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक पार्ट प्ले कर रही हूँ इस पर्सन का, ये मेरा नाम है, मैं इसका जो है ये पार्ट प्ले कर रही हूँ, असल में मैं सोल हूँ। जैसे ही आपको ये याद आया मैं सोल हूँ, वैसे ही आपको ये भी तो याद आएगा कि कौन है इस सोल का क्रिएटर, इट्स द सुप्रीम सोल। जैसे ही आपने उनसे कनेक्शन जोड़ा, लाइफ बिकेम ईजी। हर चीज़ आपने जो है बड़ी आसानी से कर ली, क्योंकि जैसे ही उनसे कनेक्शन जोड़ा आपने, तो आपको वो पावर्स जो है फील हुई। वो जो भगवान की पावर्स है, भगवान हमेशा सक्सेसफुल होता है, वो मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी है, वो ओशन ऑफ डिवोशन, ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ हैप्पीनेस, ओशन ऑफ एक्सेप्टेंस है। जब आप भी उनके बच्चे हो तो आप में भी तो ये सारी क्वालिटीज़ है ना ऑलरेडी। तो जैसे ही आपने ये रियलाइज़ करा, लाइफ बिकेम ईजी। तो कोई भी कंपटीशन, कोई भी हर्डल आपके सामने आया, वो आप जीत के निकल रहे हो, बिकॉज यू सरेंडर्ड योर सेल्फ टू द गॉड। विल ऑफ गॉड पर सब कुछ होगा, मैं तो सिर्फ साक्षी दृष्टा होके देखूंगा, दैट्स इट। साक्षी दृष्टा होके देखना मीनिंग बस ऐसे करके देखना जो सिचुएशन आपके सामने हो रही है। क्योंकि आप कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी आए जिसमें आप कुछ कर ना पाओ, सिर्फ आप ये देख के या तो दुखी हो सकते हैं या देख के बस न्यूट्रल रह सकते हो। तो न्यूट्रल रहना, साक्षी दृष्टा होके देखना, इसी को ही कहते हैं कि न्यूट्रल रहना। जो भी आपके सामने सीन क्रिएट हो रहे हैं, बी न्यूट्रल, क्योंकि इसमें दुख सुख नहीं देखना है, आपने सिर्फ अपना काम करना है एंड यू विल विन। एंड बिकॉज उनका काम है ऑल माइटी अथॉरिटी का है, तो सक्सेसफुल हो गई। मैंने तो सब कुछ सरेंडर करा हुआ है, तो जो फ़ायदा है या नुकसान है वो तो उसका है, वो जाने। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल वेलबींग काफ़ी अच्छी है। तो आप हर हर्डल, हर ऑब्स्टिकल से पार कर जाओगे, पार निकल जाओगे। तो यहाँ पर जो है आपके लिए टैरो क्या गाइड कर रहा है, ये भी हम देख लेते हैं कि जो लीब्रा हैं उनको टैरो क्या गाइड कर रहा है। ऑल राइट, वी हैव ब्रिलियंस हियर। सो लीब्रा हियर, डिस्कवर योर स्पार्कल। आत्मा कितनी शाइनी होती है, कितनी पावर होती है आत्मा में। हर एक नेगेटिव एनर्जी को भी जो पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकती है वो आत्मा, अगर वो परमात्मा से कनेक्टेड है। क्योंकि हम जो हैं कलयुग में हैं, और कलयुग बच्चा नहीं है, कलयुग बूढ़ा हो चुका है। तो हर चीज़ जो है पतित है, इसको पावन बनाने वाला तो कोई है ना। और हम कितनी बार भक्ति मार्ग में ये कहते हैं, हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ, कहते हैं ना हम, ये पूजा करते वक्त कहते हैं ना कि हम कितने दुख में हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो पतित को पावन बनाने वाला आएगा नहीं, वो सुप्रीम ऑल माइटी आएगा नहीं? वो आएगा, और वो आ चुका है। एंड ही इज़ हेल्पिंग यू, ही इज़ विद यू। जैसे ही आपको ये रियलाइज़ होता है कि वो परमपिता परमात्मा ऑल माइटी अथॉरिटी मेरे साथ है, तो मैं हर सिचुएशन से निकल सकता हूँ। ही इज़ विद मी, व्हाट्स द फियर अबाउट। और अब क्या ही रह गया है डर का या एक फियर का इमोशन? क्या है? कुछ भी नहीं है। एंजाइटी क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास पावर है, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ तो मुझे जो है कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो है, यू हैव गॉड विद यू, वी ऑल हैव गॉड विद ईच अदर। हमें सिर्फ और सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत है और वो हमारे साथ है। So this was the reading for you Libra, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Scorpio, so this is your reading. आपका जो वीक है कैसा जाता है in terms of your education, in terms of your profession, in terms of your education, in terms of your profession, ये वीक कैसा जाता है? All right, we have the 8 of Wands here, and when it comes to your emotional well-being, spiritual well-being, stability, relations, so we have the card Knight of Cups here. 8 of Wands here is representing कि आपके पास बहुत सारी opportunities आ सकती है, बहुत सारी positive opportunity आ रही है इनफैक्ट in your career, in your education. आप confuse हो रहे हो कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, तो ये situation यहाँ पर नज़र आ रही है। somehow बहुत सी चीज़ें चल रही है आपके प्रोफेशनल, आपके एजुकेशनल लाइफ में, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से you are very much you can say एक बिजीनेस आ गई है लाइफ में बिकॉज ऑफ सम
सिचुएशंस विच आर गोइंग ऑन इन योर लाइफ, गोइंग इन योर लाइफ, और बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें चल रही है in terms of your profession, in terms of your education, so you are very busy in coping up with those things. यहाँ पर Knight of Cups भी आया हुआ है. Knight of Cups here is representing emotional fulfillment. It represents कि कहीं ना कहीं you are feeling that love, you are feeling that you are being in love now, and somehow the emotion of love is there. और ये इमोशन ऑफ लव जो है कहीं ना कहीं इट इज़ कमिंग फ्रॉम समवन, स्पेशली जैसे एक रोमांटिक रिलेशनशिप यहाँ नज़र आ रहा है. एंड इवन यू फील द लव, यू फील द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, सपोर्ट ऑफ योर सिबलिंग, इवन इफ थोड़ी बहुत लड़ाई होती है जो कि होती रहती है आजकल, तो स्टिल समहाउ यू आर गोना फील दैट लव कमिंग फ्रॉम देम, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद भी जो हो उनको प्यार की भावना दे रहे हो. अगर आपने जो है उनकी तरफ एक पॉजिटिव थॉट डाला, एक लव का थॉट आपने उनके लिए क्रिएट करा, तो जो भी आपने क्रिएट करा वो थॉट वाइब्रेशंस के थ्रू जो है उस तक पहुंचा, उस पर्सन तक, उस आत्मा तक. उसको जब उस आत्मा तक वो वाइब्रेशन पहुंची लव की, हैप्पीनेस की, और किसने भेजे उसको ये भी उसी टाइम पता लग जाएगा, और वो भी जो पर्सन है आपको उसी तेज़ी से, आई थिंक उस आई शुड से दुगनी तेज़ी से जो है आपको लव के इमोशंस भेजेगा. तो वॉट एवर यू गिव यू रिसीव. अगर आपने सोचा कि मैंने इसको इतना सपोर्ट दिया, मैंने इतना लव दिया मेरे को, पर इन रिटर्न कुछ भी नहीं आया, ऐसा नहीं है. फिर तो कमी अपने अंदर है. हम उस लव को पहचान नहीं पाए, उसको महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि हम इतने ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे उस पर्सन के लिए कि हमने उसकी अच्छाई और हमने उसकी पॉजिटिविटी को महसूस नहीं करा. तो यहाँ पर जो है पॉजिटिविटी रिसीव करने के लिए भी हमें पॉजिटिव होना ज़रूरी है. दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. तो जैसा आप एनवायरनमेंट अपने अराउंड क्रिएट करते हो वैसे ही लोग और वैसे ही इमोशंस आप अट्रैक्ट करोगे. तो यहाँ पर यू आर फीलिंग लव बिकॉज यू आर ऑलरेडी इमोशनली फुलफिल्ड. तभी आप दूसरों को भी इमोशन दे रहे हो और दूसरों की एनर्जी जो है, आत्मा की एनर्जी है, उसको अपलिफ्ट कर रहे हो. जो एनर्जी एक्सचेंज है आपका और उस दूसरे पर्सन का, वो काफ़ी पॉजिटिव है. 8 ऑफ वॉन्ड्स भी एक तरह से ऐसा हो सकता है काफ़ी टाइम से आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप राइज कर सको, ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो जो मैनिफेस्टेशन है, वो जो पॉजिटिव थॉट है, वो इस वीक जो है मैनिफेस्ट हो रहा है. इस वीक आपके प्रेजेंट में कन्वर्ट हो रहा है. आपके एक्शन जो है काफ़ी पॉजिटिव है, आपकी जो मन की स्थिति है वो बहुत अच्छी और पॉजिटिव है. तो आप पॉजिटिविटी, सक्सेस ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो इस वीक, स्कॉर्पियो. सो लेट मी जस्ट पुल ए गाइडेंस कार्ड फॉर यू. स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस कार्ड है इस वीक, क्या गाइडेंस देना चाहता है टैरो इस वीक. ऑल राइट, वी हैव the color mauve here, or I should say the card mauve. Enjoy clear hearing. तो यहाँ पर जो है अपनी जो हम कहते हैं, ये तो हियरिंग की बात है कि हमने जो है अच्छा सुनना है, अच्छा बोलना है. यानी कि आपने टीवी पर, सोशल मीडिया पर, कहीं भी जो है कोई बुरी बात पढ़नी देखनी है ही नहीं. कोई बुरी बात सोचनी ही नहीं है, सुननी ही नहीं. अगर आपने बुरी बात सुनी ही नहीं, आपके माइंड में वो गया ही नहीं, तो वाणी से भी वो नहीं निकलेगा. स्पेशली जो कहते हैं ना कि जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा पानी वैसी वाणी. तो यहाँ पर अगर आप रात को कोई ऐसी मूवी देखकर सोते हो जो माइंड के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, जैसे हॉरर मूवीज़, क्योंकि वो डर क्रिएट कर रही है आपके अंदर. आपके सामने, आपके साथ पानी रखा हुआ है, उस पानी को उसी टाइम जो है गिरा दो, कहीं पर प्लांट में दे दो या गिरा दो, पर पीना नहीं है, पीना नहीं है उस पानी को, क्योंकि पानी जो है बहुत जल्दी वाइब्रेशन अब्जॉर्ब करता है. पुराने ज़माने के लोग जो हैं रात को अपने एक जग रखते थे पानी का, और रात को पिया तो पिया ठीक है वो पानी, पर सुबह उठ के वो कहीं उसको प्लांट में दे देते थे, उसे फेंक देते थे, पर ग्रहण नहीं करते थे, पीते नहीं थे, उसको अपने अंदर नहीं लेके जाते थे, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब करता है नेगेटिव एनर्जी को एज वेल एज पॉजिटिव एनर्जी को भी. बट क्योंकि आज की दुनिया में इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट हो चुका है, और कहते हैं ना ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन, यानी कि एक रात है जहाँ पर नॉलेज नहीं है, दिन है जहाँ नॉलेज है. तो यहाँ रात का जो टाइम पीरियड होता है हमेशा थमासिक होता है. तो आपने जो है
रात को स्पेशली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देखनी है, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं देखनी है, क्योंकि रात को अगर आपने वो नेगेटिव देखी चीज़ तो आपके जो माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर वो बात चली जाएगी, डर चला जाएगा, कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन चली जाएगी जो आपको अगले दिन भी इफेक्ट करेगी। वैसे तो ना गलत सुनना है, ना देखना है, ना बोलना है, तो चूज योर कंटेंट रियली वाइजली, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। Alright Scorpio, so this was the guidance coming for you and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Sagittarius, so this is your reading. आपका जो वीक है ये कैसा जाता है in terms of your education, in terms of your profession. Alright, we have the star card here. When it comes to your emotional well-being, when it comes to your spiritual progress, health, relations. Alright, we have the 3 of wands here. तो यहाँ पर the star card here is representing your education and your profession. तो आपकी जो wishes and desires है वो fulfill होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है और आप new wishes और desires भी मांग रहे हो कहीं ना कहीं, और manifesting something, and कहीं ना कहीं आप जो आपकी पुरानी manifestation अब जो है real life में in your education, in your career related, education related जो भी आपने manifest करा था वो अब आपके सामने हकीकत में हो रहा है। somehow यहाँ पर the star card here is representing कि कहीं ना कहीं जो आपके एक रियलिस्टिक अप्रोच थी मैनिफेस्टेशन को लेकर वो सही हो रही है। मैनी पीपल विल से दैट मैनिफेस्टेशन नेवर वर्क्स, दिस एंड दैट, बट यू आर एक्चुअली प्रूविंग देम रॉन्ग दैट सी माई मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग। कुछ हिस्सा जो मैंने मैनिफेस्ट करा था वो इस वीक मैं देख रही हूँ और वो सच में हो रही है चीज़, एंड यू आर टेलिंग अदर पीपल टू मैनिफेस्ट। बट कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, दीज आर नॉट स्पिरिचुअल थिंग्स विच यू आर मैनिफेस्टिंग, दीज आर मटीरियल थिंग्स। सो आप जो हो अपने मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स जैसे ही फुलफिल करते हो वैसे ही तो आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर पाओगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ वही पर्सन जाता है जिसको मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स ना हो। तो समहाउ एक तरह से आप जो हो अपने मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स फुलफिल करो ताकि आप इन फ्यूचर एक स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर सको। यहाँ पर 3 of wands है। 3 of wands here is representing weight, काफ़ी वेट। आप ऐसा हो सकता है कि आपका मेडिटेशन जो है अच्छे से ना लगे इस वीक, आप काफ़ी देर बैठे रहे मेडिटेशन के चक्कर में कि पता नहीं लग जाए मेरा लग जाए, बट थॉट्स जो है इतने बिखरे हुए हैं और बिखरे हुए थॉट्स को आप समेट रहे हो, तो जब थॉट्स स्कैटर्ड हैं और ऐसे फैले हुए हैं तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो। जो एक सिंप्लिसिटी है और एक तरह से सिंप्लीफाई करना है अपनी लाइफ को, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके माइंड में कंटिन्यूस चीज़ें चलती रहे कि मेरा ये काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है, तो आपका मेडिटेशन नहीं लग सकता, बिकॉज थॉट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है और आपका कामों में, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में मन जो है भटका हुआ है, उसमें ध्यान गया हुआ है, तो भगवान की तरफ कैसे लगेगा। तो यहाँ पर जो है सारे एक तो चेकलिस्ट बना लो कि मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। जब आपने चेकलिस्ट, यहाँ वाला जो चीज़ है, यहाँ वाली इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिख दी पेपर पर, तो यहाँ पर सेट हो गया, यहाँ पर आप लाइट हो गए हो, अब आप इजीली मेडिटेट कर पाओगे। तो मेडिटेशन में यहाँ इश्यूज़ आ सकते हैं और उन इश्यूज़ को भी जो है कैसे क्लियर करना है, सॉल्व करना है, मैंने आपको बताया अभी कि जो भी माइंड में उसे लिख लो कहीं पेपर पर और उसके बाद आप मेडिटेशन इजीली लगा पाओगे, क्योंकि माइंड जो है रिलैक्स्ड हो गया है। जैसे ही माइंड रिलैक्स होता है वैसे ही आपका मेडिटेशन लग जाएगा। तभी तो कहते हैं कि मुश्किल वक्त में तो भगवान भी नहीं याद आता, फिर तो रोना ही आता है। तो यहाँ पर जो आप हो, आपके थॉट्स काफ़ी स्कैटर्ड हैं, इस वजह से मेडिटेशन नहीं लग रहा है, तो आपने उन सभी थॉट्स को पेपर पर लिख लेना है और फिर उसके बाद आपका मेडिटेशन बहुत इजीली लगेगा, सुप्रीम पावर से आपका कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वीक के लिए, जो सेजिटेरियस हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए, सेजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक। ऑल राइट, वी हैव द एमरल्ड कार्ड हियर। सो एमरल्ड इज सेइंग काम योर माइंड, बॉडी एंड सोल। यहाँ पर आपके मन में बहुत हलचल चल रही है कि मैंने ये करना है, वो करना है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये काम करना है, वो काम करना है। माइंड हलचल में, मेडिटेशन इस वजह से नहीं लग पा रहा। कार्ड भी यही कह रहा है, काम योर माइंड, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। और आप उसको पेपर पर लिख लो, डू योर मेडिटेशन, यू कैन ईजिली देन कनेक्ट योर सेल्फ विद द डिवाइन।
All right, this was the information coming for you from tarot this week. Take care Sagittarius. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. हेलो कैप्रिकॉर्न, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है कैसा जाता है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन. ऑल राइट, we have two cards here, King of Pentacles, Knight of Cups here. And when it comes to your emotional well-being, when it comes to spiritual progress, when it comes to your spiritual journey, relationship, health, we have Three of Pentacles. तो यहाँ King of Pentacles यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो हो अपने मन के मालिक हो, पहली बात तो, और आपने जो अपनी बॉडी को कमांड कर दिया वो आप करोगे. हम कहते हैं ना कि स्वराज्य अधिकारी बनो. स्वराज्य अधिकारी का मतलब होता है स्व पर राज्य करना, स्व पर राज करना, यानी अपनी इंद्रियों पर राज करना. सो हम कई बार कमांड करते हैं कि चलो सुबह हो गई अब उठना है, पर हमें आलस आ जाता है, लेजीनेस आ जाती है. यानी कि हमारा माइंड, जो हमारी आत्मा है, जो हमारी बॉडी को कमांड दे रही है कि अब उठो, वो उठ नहीं रही है. बॉडी उठ ही नहीं रही है, कह रही है अभी और सोते हैं. तो यहाँ पर क्या कमी है, खुद पे हम राज ही नहीं कर पा रहे, हम स्वराज्य अधिकारी है ही नहीं. बट दिस वीक यू काइंड ऑफ बिकम डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, और आप स्वराज्य अधिकारी बनते हो, यानी स्व पर राज्य करते हो, अपनी सेंसेस पर राज कर रहे हो इस वीक. तो आपका जो करियर है वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग है. जो भी आप चाहते थे अचीव करना, जो भी आपके टास्क थे इस वीक के, वो आप कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अच्छा है. अपने मी वर्क जो है, नहाना, खाना, पीना, वो आप जल्दी कर लेते हो, तो आपके पास बहुत बड़ा दिन बचता है अपने सारे काम करने के लिए. तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, और ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि स्वराज्य अधिकारी बनना है. सो वी ऑल्सो हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स. थ्री ऑफ पेंटिकल्स हेयर इज़ रिप्रेजेंटिंग कि आपको बहुत सारे लोग सहयोग दे रहे हैं. जो पावर है ना एक सहयोग देने की या सहयोग लेने की, वो आपके अंदर है. कई बार हम कहते हैं कि हम सारा काम अपने आप कर लेंगे, हम दूसरे से कई बार पता ही नहीं क्यों काम करवा ही नहीं पाते हैं. समहाउ लीडरशिप क्वालिटी की यानी कमी है कि हम दूसरे से वो काम नहीं करवा पा रहे हैं या हेल्प नहीं ले पा रहे, बिकॉज वी थिंक कि हम उनको ठीक से बता नहीं पाएंगे या फिर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे. बट यहाँ पर जो है इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि समहाउ पीपल अराउंड यू और द सिचुएशंस आर इन फेवर ऑफ यू. तो इस टाइम पीरियड पर जो है आपने बहुत अच्छे से मेडिटेशन लगाना है, बिकॉज बुरे वक्त में मेडिटेशन लगता ही नहीं है, क्योंकि माइंड इतना हलचल में होता है कि भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाता है. फिर तो रोना ही आएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता. बट ये आपके लिए एक अच्छा वीक जाने वाला है, पॉजिटिव वीक जाने वाला है, आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन होने वाली है. तो आप जो हो अगर डिवाइन से कनेक्ट करते हो, भगवान से कनेक्ट करते हो, हाई फ्रीक्वेंसी पर कनेक्ट करते हो, तो आपकी भी जो है आपने दिन की शुरुआत भी फिर हाई फ्रीक्वेंसी से करी, लो फ्रीक्वेंसी में आप गए नहीं, यानी पॉजिटिव थॉट से वो जो है दिन की शुरुआत करी. गुड मॉर्निंग पिता कह के, गुड मॉर्निंग बाबा कह के आपने जो है दिन की शुरुआत करी. तो पहली बात तो भगवान से ब्लेसिंग मिली, भगवान से ब्लेसिंग मिली, आपने उन्हें गुड मॉर्निंग बोला, उनकी दुआ लगी, आपने अपलिफ्ट करा, आप अपलिफ्ट हो गए. तो यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी से आपने जो है दिन की शुरुआत करी. तो अब आपकी आत्मा की बैटरी चार्ज है, तो आपके अराउंड जो लोग हैं आपको सहयोग दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है. और कोई अगर उदास भी है तो वो भी जो है आपके पास आके खुश हो जाता है. तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी इजीली कर लेते हो, क्योंकि आपके पास पावर है आपकी आत्मा में, इसलिए आप इजीली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो और हाँ जी कह रहे हो हर काम को. आपके पेरेंट्स जो आपको काम कह रहे हैं, आपके सिबलिंग्स जो कह रहे हैं, आपने हाँ जी कहती और उनको खुश कर दिया, और उनकी भी दुआ आपके पास आ गई, उनकी भी ब्लेसिंग्स आपको मिल गई. तो आपकी लाइफ कितनी सुंदर हो गई और कितनी ब्यूटीफुल और कितनी ईजी, सिंपल हो गई. आपका स्वभाव ईजी हो गया, सिंपल हो गया. तो यहाँ पर जो है आपको सहयोग भी इस वजह से मिल रहा है क्योंकि आप पॉजिटिव हो, आप चार्ज्ड हो, ये चीज़ है यहाँ पर. इस वजह से प्रोफेशन में भी इजी हो जाएगा. सहयोग जब आपको मिल गया तो आप अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आपके अंदर आ जाएगी. तो यू आर द किंग ऑफ योर सेंसेस, स्वराज्य अधिकारी भव. सो यू आर द किंग ऑफ, और आई शुड से आप जो हो एक अपने राजा हो अपने इंद्रियों के, अपनी सेंसेस के. तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है. और टैरो आपको क्या गाइड करे इस वीक, टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है इस वीक. ऑल राइट, वी हैव द कार्ड वॉयलेट विच सेज क्रिएट अ बैलेंस्ड लाइफ.
जब आपने अपने मन को बैलेंस कर लिया, यहाँ से आपने सब कुछ बैलेंस कर लिया, तो यहाँ पे भी बैलेंस अपने आप हो जाएगा। अगर किसी की मन की स्थिति आपको जाननी है कि कैसी है, हलचल में है या बैलेंस्ड में है, तो उसका कमरा देख लो। उसका कमरा अगर बिखरा हुआ होगा तो मन की स्थिति बिखरी हुई है, यानी कि ख़राब है, इम्बैलेंस्ड है। और जिसका कमरा एकदम नीट एंड क्लीन होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, उसकी मन की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसको नींद भी अच्छी आएगी। ये चीज़ है, क्योंकि थॉट अननेसेसरी नहीं चलेंगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है इस वीक कैप्रिकॉर्न। एंड या आई शैल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी और स्वराज्य अधिकारी बनना है। ऑलराइट, टेक केयर। हेलो एक्वेरियस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है कैसा जाता है इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन। ये वीक आपका कैसा जाता है? Alright, we have the Knight of Cups, और in terms of your emotional stability, emotional well-being, ये week कैसा जाता है? और spiritual progress भी। We have King of Swords here. So यहाँ पर जो Knight of Cups है definitely represent कर रहा है आपके जो प्रोफेशन, आपकी जो एजुकेशन है उसको। somehow you are very emotionally fulfilled this week, whatever comes in your way, जो भी चीज़ें आप जो हो आप आपके प्रोफेशन में हो रही हैं, you are happy about those things, और आप ग्रेटफुल हो और काफ़ी ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, थैंकफुल हो कि मेरे पास ये जॉब है या मेरे पास ये एजुकेशन है और मेरे पास एजुकेशन लेने का मौका, आई एम प्रिविलेज्ड। सो यू आर वेरी वेरी थैंकफुल टू योर बॉसेस एज वेल। आप जो हो अपने बॉसेस, अपने मैनेजर, अपने एग्जीक्यूटिव्स के साथ जो है आपकी अच्छी बन रही है, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और एक तरह से काफ़ी अच्छा ही आपके लिए एजुकेशन में, आपके करियर में वक्त नज़र आ रहा है। देन वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी एज वेल एज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। यहाँ पर जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है डेफिनेटली एक चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो हो, आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे काफ़ी टाइम से, आपने उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया, कट कर दिया उनको। क्योंकि स्वॉर्ड जो है कब यूज़ होती है? एक तो पनिशमेंट के टाइम, एक यूज़ होती है आपके बैटल फील्ड में। तो जो मन में बैटल फील्ड चल रहा था, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, ये पर्सन मेरे से आगे निकल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उन चीज़ों पर आपने फुल स्टॉप लगा दिया, कट कर दिया। तो एक तरह से जो नेगेटिव थॉट्स थे उनको कट कर दिया, पॉजिटिविटी की तरफ आपका पूरा ध्यान है। तो when you are positive, when you are happy, when you are blissful, when you are at peace, सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं और जो भी आपकी तरफ आता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करता है, क्योंकि आपके अराउंड जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आप दूसरों को भी यहाँ पर अपलिफ्ट कर रहे हो। यहाँ पर जो है नेगेटिव थॉट्स को कट करने की बात आ रही है। अगर नेगेटिव थॉट बीच में आ भी रहे कि आई वांट टू कम्पीट विद दिस पर्सन और दिस पर्सन इज माई कॉम्पिटिशन आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, कहीं भी नहीं लेके जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेशन, सिर्फ और सिर्फ केयर और लव आपको कहीं लेकर जा सकता है। हार्डवर्क से कोई पर्सन जो है कभी भी बिलियनियर या मिलियनियर नहीं बन सकता है। हार्डवर्क तो मजदूर भी करता है पर वो मजदूर ही रहता है। नीयत जो होती है वो आपको डिसाइड करती है, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, वो डिसाइड करती है आपकी डेस्टिनी। सो यहाँ पर जो है आपके लिए टेरो क्या गाइड कर रहा है, बिकॉज यहाँ नेगेटिव थॉट्स पर जो है, नेगेटिव थॉट्स को कट करने की बात है। नेगेटिव तो आपने किसी के बारे में बोलना दूर, सोचना नहीं है, ये गाइडेंस है। तो यहाँ पर आपके लिए टेरो क्या गाइड कर रहा है, टेरो की तरफ से क्या गाइडेंस है? वी हैव द स्कारलेट कार्ड विच सेज अट्रैक्ट सक्सेस। हाउ आर यू गोना अट्रैक्ट सक्सेस? हाउ? बाय गिविंग गुड थॉट्स, गुड वाइब्रेशंस टू अदर पीपल। क्योंकि सहयोग की पावर जो है बहुत बड़ी है। क्योंकि जैसे ही आपने उनकी तरफ एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करा, पॉजिटिव थॉट उनको दिया, उनको जो है अच्छी शुभ भावना, शुभ कामना दी, तो उनके मन से भी ब्लेसिंग निकलेगी और वो ब्लेसिंग, वो दुआ जो है आपको आगे लेके जाएगी, अपलिफ्ट करेगी। तो आप अट्रैक्ट तो करोगे ही सक्सेस फिर। तो ये चीज़ है आपके लिए। ऑल राइट एक्वेरियस, सो दिस वॉज द रीडिंग। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो पाइसीज, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है कैसा रहता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ करियर? ये वीक कैसा रहता है पाइसीज का? ऑल राइट, वी हैव द कार्ड स्ट्रेंथ हियर। When it comes to your emotional well-being, your spiritual progress, your relations, your health, we have Three of Pentacles. तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है।
यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड रिप्रेजेंट कर रही है कि आप जो अपने करियर में, अपनी एजुकेशन में विक्टोरियस रहोगे। एट द सेम टाइम यू आर टेकिंग डिसीजंस इन योर करियर, यू आर टेकिंग डिसीजंस इन योर एजुकेशन कि मुझे ये करना और ये नहीं करना। यू आर वेरी क्लियर, यू नो व्हाट टू डू, बिकॉज द लियो, आई मीन द स्ट्रेंथ कार्ड रिप्रेजेंट्स लियो एंड लियो इज रूल्ड बाय सन एंड सन इज द अथॉरिटी, पावर। सो यहाँ पर जो भी आप डिसीजन लोगे वो सही होगा आपके लिए, स्पेशली जो आपकी इंटुइशन गाइड करेगी वो बिल्कुल सही होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी आपके पास मुश्किलें आ रही है आप उसको जीतते हुए आगे निकल रहे हो, बिकॉज यू आर अ विक्टोरियस किंग। वाई विक्टोरियस किंग? बिकॉज यू आर द व्हाट? यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। अगर जो गॉड है, भगवान है, वो आपका परम पिता है, तो वो इतना पावरफुल ऑल माइटी अथॉरिटी है, वो ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ सक्सेस भी है, तो आप मास्टर ओशन ऑफ सक्सेस तो हुए, मास्टर ओशन ऑफ पीस तो हुए ना। तो आपके अंदर डिसीजन की जो पावर है, डिसीजन मेकिंग की जो पावर है इस वीक काफ़ी ज़्यादा है और आप सही डिसीजन लोगे। सिर्फ आपको इतना याद रखना कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा पिता कौन है। मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परम पिता परमात्मा है। जहाँ मेरा परम पिता परमात्मा रहता है उस लोक की मैं आत्मा हूँ, वो मेरा परम पिता परमात्मा है, वो सर्वशक्तिमान है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे अंदर भी वो पावर है। अगर वो किंग है तो मैं, अगर मैं किंग का बच्चा हूँ तो मैं प्रिंस या प्रिंसेस ही हुई ना। ये बात जब आपको रियलाइज़ हो जाएगी दैट आई एम अ रॉयल सोल, देन यू विल सी एवरीथिंग बिकम सो ईजी। ये सारा जो करियर है, एजुकेशन है, बहुत ईजी है। वी आर ऑल्सो सीइंग फॉर योर इमोशनल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स हेयर इज़ रिप्रेजेंटिंग कि आप जो हो यहाँ पर काफ़ी सारा आपको एक तरह से सहयोग मिल रहा है, कोलैबोरेशंस। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग कि आप जो हो, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड फील करते हो अपनी फैमिली से, अपने सिबलिंग से, अपने लव रिलेशनशिप से। आपको ऐसा फील होगा कि दे लव मी अ लॉट, बिकॉज जो एक फीलिंग है लव की वो आपके अंदर ऑलरेडी है। ऑलरेडी आपके अंदर वो प्यार है, वो स्नेह है, तो आपने उनको प्यार और स्नेह की वाइब्रेशन अपने आप निकल रही है वो वाइब्रेशन। तो आपको क्या होगा, आपको क्या कैच होगा? आपको भी वो प्यार, वो स्नेह की वाइब्रेशन कैच होगी और आप वो स्नेह और प्यार की वाइब्रेशन जो है फील करोगे। तो जब भी दुआ जो है, शुभ कामना आप फील करते हो तो आत्मा का ऑरा क्या होता है, और भी ब्राइट और लाइट हो जाता है और आत्मा और भी पावरफुल फील करती है। तो अब आत्मा में पावर है तो हर सिचुएशन से जो है वो आगे निकल सकती है। चाहे कोई भी बीमारी आए, चाहे कोई भी हर्डल आए, कोई एजुकेशन में, कोई करियर में, हेल्थ वाइज कोई भी हर्डल आए, वो सभी पार कर सकते हो क्योंकि आत्मा में पावर है। और आत्मा की पावर कैसे बढ़ती है? भगवान की याद से बढ़ती है। जैसे ही आपने ऑल माइटी अथॉरिटी से कनेक्ट करा, उसको परम पिता कहा, वो आपके पास तभी आ जाएगा और आपको जो है हेल्प करेगा, पावर देगा। कहते हैं ना कि हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ, क्योंकि ये तो पतित दुनिया है। ये जो कलयुग है ये तो बूढ़ा हो चुका है, बच्चा नहीं रहा अब। यहाँ पर कितनी बीमारियाँ हैं, यहाँ पर कितने दुख हैं। तो हम बुलाते हैं ना भक्ति मार्ग में, हे पतित पावन आओ, अब तो आओ, तो आ चुके हैं। जैसे ही आपने याद कराना, रिलेशन जोड़ के कि वो मेरा पिता है, वैसे ही आपको उनकी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर जो है आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है टैरो की तरफ से, जो पाइसीज है, क्या गाइडेंस आ रही है पाइसीज को? ऑल राइट, वी हैव द कायान और ओके, आई विल बुचर द नेम। सो इट सेज बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। कैसे बिल्ड होगा कॉन्फिडेंस? कैसे होगा? अगर आप किसी से इन्फीरियर फील करते हो, क्यों फील करते हो? क्योंकि उसके जो खून खानदान फैमिली है बहुत अथॉरिटेटिव है, बहुत पावरफुल है, बहुत मनी है उनके पास, वेल्थ पूरा है और काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, मैं उनके सामने इन्फीरियर फील कर रहा हूँ। ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तब आता है जब आपको खुद की सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं है। मैं उस ऑलमाइटी का बच्चा, मैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ रहा हूँ, कैसे? यहाँ पर तो याद रखने की ज़रूरत है सिर्फ कि मैं उस ऑल माइटी अथॉरिटी का, सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ, प्रिंस प्रिंसेस हूँ और मैं खुद एक एंजल हूँ, क्योंकि वो अगर डिवाइन पावर है तो मैं एंजल हूँ। अगर ये याद रहे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा ही नहीं। आप पावरफुल हो ऑलरेडी। आप अपने आप को और पावरफुल कैसे बनाते हो? सिर्फ उस परमात्मा की याद से।
एक और चीज़ है, आपने नेगेटिव चीज़ों को कट कर देना अपनी लाइफ से। चीज़ें इन द सेंस नेगेटिव थॉट्स को कट कर देना, लोगों को नहीं। लोग कभी भी नेगेटिव नहीं होते, उनके थॉट्स जो है वो नेगेटिव होते हैं। तो जैसे ही आपने उनके लिए पॉजिटिव थॉट क्रिएट करा तो उनका जो नेगेटिव थॉट है वो आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जो हो परमात्मा से कनेक्टेड हो। परमात्मा की पावर सबसे बड़ी पावर है, तो आपने उनसे कनेक्शन बनाया है, परमात्मा से कनेक्शन बनाया है, तो कोई भी नेगेटिव थॉट आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकता है फिर। पर ये तब तक ही सिचुएशन, ये तब तक ही पावर काम करेगी जब तक आप याद में हो परमात्मा के। जैसे आप भूल गए कि मैं सोल हूँ और वो मेरा सुप्रीम सोल, मेरा परम पिता परमात्मा, वैसे ही आप मुश्किलों से घिर जाओगे, वैसे ही नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट आप पर आ जाएगा। तो कर्म योगी बनने की बात कही है फिर। यानी कोई भी काम करते हुए ये याद रखना है कि ये मेरे भगवान का काम है, ये मेरे पिता का काम है, जो कि मैं सिर्फ ट्रस्टी होके देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, और ये ऑलमाइटी का काम है। मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, तो फ़ायदा भी उसका, नुकसान भी उसका। मैं तो सिर्फ ये काम कर रहा हूँ, मैं तो सरेंडर्ड हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आपने कनेक्ट करा तो कोई भी नेगेटिव चीज़ है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके पास नहीं आ सकती। जो नेगेटिव थॉट्स लेकर भी आ रहा था, या वो पर्सन आपके लिए कोई बुरा भी सोच रहा था, जैसे ही वो आपके पास आया, आपका जो पॉजिटिव ऑरा है, आपका जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करा, उस पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आते ही वो पर्सन भी जो है पॉजिटिविटी को फॉलो करने लगेगा और नेगेटिविटी को भूल जाएगा, छोड़ देगा। तो ये है पावर ऑफ पॉजिटिविटी, पावर ऑफ डिवाइन। ये चीज़ आप इस वीक एक्सपीरियंस करोगे, और आपने मेडिटेशन पूरा करना है इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए भी, अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए। ऑलराइट डियर, सो दिस वाज द रीडिंग। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।